नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डेफिनेशंस डिस्कस करने वाले हैं। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड का। ओके, देखिए हमें पहले इनके बारे में समझना चाहिए। ऐसे यहाँ पर हम लोगों ने थिंग्स लिख करके रखा है, इसे हम लोग देखेंगे, बट पहले थोड़ा थिंग्स को समझते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मान लीजिए कि अपने पास क्या है, एक सिस्टम है। जस्ट इमेजिन कि अपने पास जो है एक सिस्टम है और इस सिस्टम में n नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है। ओके, जस्ट इमेजिन कि जो सिस्टम है, इस सिस्टम में n नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं। और चलिए ऐसा मान लेते हैं कि जो पहला मोलिक्यूल है उसका वेलोसिटी v1 है, जो दूसरा मोलिक्यूल है उसका वेलोसिटी v2 है, जो तीसरा मोलिक्यूल है उसका वेलोसिटी v3 है। उसी प्रकार से जो nth मोलिक्यूल है, चलिए उसके वेलोसिटी को हम लोग n ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो है आपका डेट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, थोड़ा इसे समझते हैं। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, देखिए रूट मीन स्क्वायर स्पीड मतलब है कि आपका जो मोलिक्यूल्स का स्पीड है, ओके, उसके स्क्वायर का मीन। ठीक है, ये जो स्पीड है इसके स्क्वायर का मीन का रूट। ओके, अच्छा, उसके पहले एक चीज़ यहाँ समझिए कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, इसे जनरली v सब टाइटल RMS कुछ इस प्रकार से डोनेट किया जाता है। ऐसे पिछली वीडियोस में हम लोग क्या किए हैं, VRMS को अर्थात रूट मीन स्क्वायर स्पीड को कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे थे। तो आप दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। ओके, नाउ जो डेफिनेशन होगा इसका, ओके, इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं कि जो VRMS है ये आपका इक्वल होता है किससे, मीन, है ना, मतलब जो वेलोसिटी है उसके स्क्वायर्स के मीन। ठीक है, इसके जो स्क्वायर्स है उसके स्क्वायर्स के मीन के रूट से इक्वल होता है। दिस इज व्हाट रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज। ठीक है, जो भी मोलिक्यूल्स का स्पीड है उसके स्क्वायर्स का मीन ले लो आप। ओके, और उसका जो स्क्वायर रूट पता करोगे, दैट इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, अच्छा, ये जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है इसका जो मोस्ट जनरल एक्सप्रेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, 3kT/m। ओके, अच्छा, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और m जो है ये मोलिक्यूल का मास है। ठीक है, ओके, ये फॉर्मूला हम लोग ऑब्टेन करते थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ में। ठीक है, ऐसे जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का ये जनरल एक्सप्रेशन है, इसका डिफरेंट फॉर्म्स है, अलग अलग तरह का फॉर्म्स है। जैसे कि प्रेशर जो था हमारा, जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, ओके, वो एक्सप्रेशन क्या था, P = 1/3 m/b VRMS का स्क्वायर, कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ से भी हमें एक एक्सप्रेशन मिलता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड का, डेट इज √3p/3 PV/m, कुछ ऐसा मिलता है। अब चूंकि जैसे मान लीजिए कि आपका 1 मोल अगर गैस हम लोग कंसिडर किए हैं, तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस, गैस इक्वेशन क्या होता है, PV = RT होता है। तो यहाँ पे आप PV की जगह RT भी रख सकते हैं, 3RT/m, कुछ इस प्रकार से। ओके, तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर कार्य होता है। ओके, और डिफरेंट फॉर्म्स है रूट मीन स्क्वायर स्पीड का। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ये सारी चीज़ें यहाँ लिख करके रखी हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ऐसे स्पीड यहाँ पर करिएगा, वेलोसिटी भी बहुत जगह पर प्रयोग होता है, स्पीड भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द स्पीड ऑफ डिफरेंट मोलिक्यूल्स। ओके, डिफरेंट मोलिक्यूल्स के स्पीड का स्क्वायर्स का मीन का स्क्वायर रूट। ओके, और VRMS से डोनेट करते हैं, कैपिटल C से भी। ओके, इस प्रकार का भी ले सकते हो आप, और ये मोस्ट जनरल एक्सप्रेशन है। अब चलिए बात करते हैं किसका, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का बात करते हैं। इसे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोगों ने क्या किया, एक सिस्टम कंसिडर किया और उस सिस्टम में मान लेते हैं कुछ 5 मोलिक्यूल्स हैं। ओके, या फिर चलिए 15 मोलिक्यूल्स हैं, ऐसा मान लेते हैं। 15 मोलिक्यूल्स जो है सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, और ऐसा मान लेते हैं कि हमारा जो 15 मोलिक्यूल्स है उनमें जो पहला मोलिक्यूल है उसका स्पीड 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का भी 2 है, चौथे का भी 2 है। ओके, उसके बाद फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 6। ओके, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, फिर मान लेते हैं 6,
फिर 7 6, ओके, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके 14 and 15, ओके। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है जिसमें 15 मोलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर हर एक मोलिक्यूल का स्पीड, चलिए मान लीजिए किलोमीटर पर सेकंड में हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखे हैं। पहले मोलिक्यूल का स्पीड 1 किलोमीटर पर सेकंड, दूसरे मोलिक्यूल का स्पीड 2 किलोमीटर पर सेकंड, तीसरे मोलिक्यूल का स्पीड भी 2 किलोमीटर पर सेकंड। इस प्रकार से हम लोग जो है सबको लिए हुए हैं। अब ये जो टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं, ओके, ये टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स में से ओके जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल, ठीक है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल जो स्पीड पोज करता है उसी को कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जैसे देखिए हमारा जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल, ओके, जो स्पीड पोज कर रहा है वो कौन सा है, 6 है, ओके 6 है। जैसे कुछ मोलिक्यूल्स 4 भी पोज कर रहा है, कुछ मोलिक्यूल 2 भी पोज कर रहा है, कुछ मोलिक्यूल 7 भी पोज कर रहा है, बट मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स जो हैं वो 6 किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड को शो कर रहा है। इट मीन्स है कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो कितना है, 6 किलोमीटर पर सेकेंड, ओके। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को हम लोग कुछ ऐसे डोनेट करते हैं, v पे सब टाइटल mp, और इसका एक सबसे जनरल एक्सप्रेशन जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ में ऑब्टेन करते हैं वो होता है 2 kT/m। अब इसको भी आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो, वो कभी और हम लोग चर्चा करेंगे, ओके। यहाँ पर ये k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t वही एब्सोल्यूट टेम्परेचर, m क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पर देखिएगा लिखे हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज डिफाइंड एज द स्पीड, ओके, डिफाइंड एज द स्पीड विच इज पोज्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो स्पीड को पोज करते हैं उसे कहते हैं हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और डोनेट किससे करते हैं, VMP से, ओके, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे बता ही दिए 2 kT का। अब डिस्कस करते हैं किसको, एवरेज स्पीड को, थोड़ा एवरेज स्पीड को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए थिंग्स हम लोग लिखे हैं ऐसे एवरेज स्पीड के बारे में तो आप जानते ही हैं, ओके। जैसे इसको हम लोग यहाँ से समझते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक सिस्टम है, ओके, इस सिस्टम में वही n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लीजिए प्रेजेंट है। हर एक मॉलिक्यूल का स्पीड मतलब हर एक नहीं, मान लीजिए कि पहले मॉलिक्यूल का स्पीड v1 है, दूसरे का v2 है, तीसरे का v3 है, ओके, कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं, है ना, अप टू vn तक, ठीक। तो बेसिकली एवरेज क्या होता है, हर एक मॉलिक्यूल के द्वारा पोज किए गए स्पीड का, ओके, जो अरिथमेटिक मीन होता है एट अ गिवन टेम्परेचर। चूंकि हम लोग यहाँ पर गैस का बात कर रहे हैं तो गैस के लिए एट अ गिवन टेम्परेचर लेंगे हम लोग, तो जो स्पीड्स का जो अरिथमेटिक मीन होता है एट अ गिवन टेम्परेचर उसे ही कहते हैं एवरेज स्पीड। जैसे यहाँ पर अच्छा, एवरेज स्पीड को हम लोग VAV से डोनेट करते हैं, तो जो VAV होगा वो कुछ ऐसा होगा, VAV इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ओके, प्लस V3, ठीक है, कुछ इस प्रकार से अप टू Vn डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस इज व्हाट एवरेज स्पीड, ठीक है। अच्छा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज में जो हमें एक्सप्रेशन मिलता है एवरेज वेलोसिटी का वो कुछ ऐसा होता है 8/π3, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 8/π kT/m, कुछ ऐसा होता है। वही k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और m क्या है, मास है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। यहाँ पे थिंग्स लिखे हैं हम लोग, एवरेज स्पीड, ठीक है, यहाँ पर a होगा, ऐसे ये थोड़ा भींग गया है इसके वजह से, ठीक है, थोड़ा सा भींग गया पसीना से, इसके वजह से थोड़ा सा ये धुंधला हो गया। ऐसे हम लोग लिखा है कि इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, एक गिवन टेम्परेचर पर, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के स्पीड का अरिथमेटिक मीन होता है एवरेज स्पीड, जिसे हम लोग VAV से डोनेट करते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी में जो एक्सप्रेशन मिलता है वो कुछ ऐसा होता है √8/π kT/m, ठीक है ना। और ये आपका अगर मोलिकुलर सिस्टम रहे तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डेफिनेशंस को डिस्कस किया, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ओके, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड का। देखिए हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, अच्छा, या रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड, ठीक है, इसका हम लोग एक अलग से वीडियो लाएं,
ठीक है, मतलब तीनों पर सेपरेट वीडियो लाएं जिसमें हम लोग और डिटेल्स में इस पर चर्चा करेंगे। ओके, और ये वीडियोस भी जल्दी अपलोड होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।